श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में सबसे बली भाव दशम भाव के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि दशम भाव की स्थिति कैसी है, दशम भाव में कौन से ग्रह विराजमान है। इससे आपके व्यापार को देखा जाता है। आपका दशमेश कौन सा ग्रह है, उसके ग्रह के अनुसार आप कौन सा व्यापार करें, कौन सा रोजगार करें। आपके लिए कौन सा रोजगार आपकी भाग्योन्नति कराएगा, आप आगे बढ़ेगा, कौन सा रोजगार आपको फलित होगा, इस सब बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। ये दशमेश से व्यापार का विचार, आपका दशमेश कौन सा ग्रह है। पहले हम दशमेश को देख लेंगे कि हमारा दशमेश कौन है। तो मैंने काल पुरुष की कुंडली बना करके बताया है कि दशमेश यहाँ शनि हुआ, और आपका कोई भी यहाँ हो सकता है। मैंने सब स्वामियों के को लिख दिया है, जिसके जो स्वामी हैं। आपके यहाँ पे 4 है तो आपका चंद्रमा होगा, 3 है तो बुध होगा। तो आपका दशमेश कौन सा ग्रह है, उसके कौन से स्वामी है। और व्यापार में उन्नति के लिए आप लग्न को भी ध्यान देंगे, क्योंकि जो भी बिजनेस व्यापार हम करते हैं वो लग्न को ही केंद्र मान के करते हैं, क्योंकि शरीर से ही हम सब व्यवसाय करते हैं। यदि हमारा लग्न और दशमेश में मित्रता है तो हमारा जो भी काम करेंगे हम शरीर से पुष्ट होकर के, शरीर से ओज ऊर्जा से हम भर करके कार्य करेंगे। उसका मित्र है तो हमारे रोजगार में और उन्नति होती है, क्योंकि हमारा शरीर कर्मठ होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। उसका मित्र है तो सदैव मित्रता के व्यवहार कर्मेश करेगा, उसके रोजगार को बढ़ाने वाला ग्रह होगा। दशमेश की स्थिति देख करके दशमेश आपका कौन सा ग्रह है। दशम में यदि सूर्य है और सूर्य से संबंधित व्यापार करें, सूर्य है तो सूर्य से संबंधित सूर्य की स्थिति देखें। सूर्य शत्रु राशि में तो नहीं है, अस्त तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो सप्तम भाव से व्यापार का विचार कर सकते हैं। यदि हम दशम भाव से ग्रह बहुत मजबूत कमजोर हों और अस्त हों, नीच के हों, 6, 8, 12 में हों, तो हम सप्तम भाव से कोई व्यापार का हम निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव भी व्यापार का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है। आपका सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, किसकी वजह से आपका व्यापार होगा, ये सब बारे में भी आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, व्यक्ति के जीवन में दशमेश का बहुत महत्व है, क्योंकि हम किस प्रकार का कर्म करेंगे। कोई शनि से प्रभावित है वो दास कर्म करेंगे, सूर्य से प्रभावित है राजकीय सम्मान वाला काम करेंगे, राज से सरकार से टच होने वाला काम करेंगे। लेकिन इसमें भी आपके ग्रहों की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका दशमेश सूर्य तो है, लेकिन यदि नीच का हो गया, 6, 8, 12 में हो गया और राहु से ग्रसित हो गया, ग्रहण लगा लिया, तो उसकी उच्चता में कमी आ जाती है। इसलिए दशमेश की स्थिति देख करके ही हम अपने व्यवसाय को शुरू करेंगे। दशमेश यदि बहुत पीड़ित है तो हम सप्तमेश से भी व्यापार का विचार करते हैं। देखिए, दशमेश यहाँ शनि हुआ, आपका दशमेश कोई भी हो सकता है। तो सूर्य से यदि आपका यहाँ दशमेश 5 है, 5 नंबर यहाँ लिखा है, और उसकी स्थिति नवम में केंद्र में त्रिकोण में हुई, अच्छी स्थिति सूर्य की है, उच्च का है, 1 में है, मेष राशि में उच्च का होता है, 10 में है, तो आप भूमि भवन वाहन और सरकार से टच होकर के काम करने वाले व्यक्ति होंगे। आपका दिमाग उच्चता की ओर होगा, आप सदैव उच्च बातों को सोचने वाले होते हैं, निम्नता की ओर आप बिल्कुल नहीं रहते हैं। जो पापी ग्रह होते हैं, जो षड्यंत्रकारी ग्रह होते हैं, जैसे राहु है, मंगल है, सूर्य, शनि, ये सब आपको निचता की ओर ले जाते हैं। और उच्च का जो सूर्य होता है आपको उदात्त विचार रखता है, धार्मिक होंगे, आप बड़े पैमाने पे कोई काम करना चाहते हैं, छोटा काम नहीं करना चाहते हैं। यदि आपका दशमेश सूर्य है तो आप पिता के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। राजनीति से संबंधित कार्य कर सकते हैं, दवा का कार्य कर सकते हैं, मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग, और जो दवाइयों का होता है, चिकित्सा अस्पताल में जो कार्य होते हैं, ये सब कार्य आपके लिए बहुत फलित होंगे, क्योंकि पिता के कर्मों को बढ़ाने वाला सूर्य होता है। आप पिता जो भी व्यवसाय कर रहे हों उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आपका उसमें उन्नति होगी, क्योंकि पिता का कारक सूर्य है, उस भाव का इसमें दिग्बली होता है सूर्य।
तो सूर्य के से संबंधित आप कार्य करेंगे तो आपके पिता का यश बढ़ेगा, पिता के कर्मों को आप आगे बढ़ाएंगे तो पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा, और पिता का आशीर्वाद लेकर ही आप अपने व्यापार को करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि चंद्रमा यहाँ पे है, दशमेश चंद्रमा है और अपने उच्च राशि में बैठा है और केंद्र त्रिकोण में बैठा है और केंद्र में बैठा है, तो चंद्रमा आपका यदि दशमेश हुआ तो आप तरल पदार्थ का व्यापार करें, जैसे चावल, दूध, दही, आइसक्रीम का व्यापार आप करें, जो तरल पदार्थ से है, वाटर से संबंधित जो पदार्थ है उसका आप व्यवसाय करें तो आपकी उन्नति होगी। आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा अगर आपका बहुत पीड़ित है, 6, 8, 12 में है, दशमेश में चंद्रमा है, 6, 8, 12 में है, राहु, शनि और केतु से पीड़ित है, तो आप सप्तमेश से भी विचार कर सकते हैं। सप्तमेश का 2 स्वामी हो उससे भी आप विचार कर सकते हैं। यदि उसमें आपको घाटा हो रहा है, नहीं आपका व्यवसाय हो रहा, तो आप सप्तम भाव को भी दिखाइए ज्योतिष को कि आपका सप्तमेश कौन सा ग्रह है, उससे संबंधित भी आप कार्य करेंगे तो आपका व्यवसाय दिनों दिन आगे बढ़ेगा। यदि मंगल है आपका दशमेश, दशम का स्वामी मंगल है और वो उच्च का बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तृतीय भाव में बैठा है और अशुभ भाव में नहीं बैठा है, तो आपका मंगल आपको लाल पदार्थों का व्यापार, विद्युत से संबंधित कार्य और दलाली कार्य, ईंट भट्ठा और जमीन से संबंधित कार्य, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आपको बहुत फलित होगा, क्योंकि मंगल इन सब चीज़ों का कारक होता है। लाल चीज़ों का व्यवसाय जैसे ईंट भट्टा, लाल व्यवसाय आप कर रहे हैं जो संबंधित होता है लाल से, और आप सेना प्रशासन और सेना प्रशासन पे भी जा सकते हैं, वो तो सरकारी नौकरी की बात हो गई। पुलिस विभाग, सेना, जहाँ पे आपका नेतृत्व करने वाला काम हो, जहाँ पे आपको लीडरशिप करना हो, वहाँ पे ये सब मंगल आपको बहुत उच्चता की ओर ले जाता है। यहाँ पे मंगल होगा तो इसका स्वामी अच्छे भाव में बैठा है, तो मंगल आपको दशमेश की स्थिति को देखना है कि दशमेश आपका कितने पावर में है, तो उसकी एक एक भाव का बहुत बड़ा विश्लेषण होता है। कि सिर्फ मैं आज दशम भाव के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए मंगल एक पराक्रम साहस का ग्रह होता है। व्यापार में आपको साहस, पराक्रम और अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर व्यापार आपका तभी चलेगा जब आप सबके साथ सामंजस्य से व्यवहार करेंगे। आपका मंगल अच्छी स्थिति में हो, उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आप व्यापार को, जहाँ आपको कड़े की ज़रूरत है, कड़क आपको ऊर्जा की ज़रूरत, वहाँ ऊर्जा लगाएंगे, जहाँ आपको ज्ञान की ज़रूरत है वहाँ ज्ञान लगाएंगे। तो आपके मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपका स्वभाव ऐसे ऐसे परिवर्तन हो। खाली मंगल आपको एकदम गुस्सैल बना देता है, वो किसी का ग्रह नहीं है, तो अपने आप में एक अहंकार उसके अंदर हो जाता है। तो बुध यदि दशम भाव का है, यदि 3 नंबर 6 नंबर है, तो आप वाणी का कार्य करेंगे। वाणी का कार्य करेंगे, आपका दशमेश आपका दशमेश शुभ ग्रह में हो, अपने ही घर में बैठा हो और शुभ स्थिति में हो, राहु के साथ ना हो, केतु के साथ ना हो और पीड़ित ना हो, तो आपका कार्य उपदेश देने वाला होगा। आप उपदेशक होंगे, आप सलाहकार होंगे, ज्योतिषी ज्ञान के कार्य को करने वाले आप होंगे। और हर शेयर बाजार, शेयर मार्केट, बैंकिंग और चार्टर्ड अकाउंट आप हो सकते हैं। आप जो भी आपके नेता भी हो सकते हैं। आप बोलने में बहुत तेज होते हैं, आपकी वाणी अच्छी होती है। यदि बुद्धि की स्थिति अच्छी है तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। आप धारा प्रवाह बोलने वाले होंगे और वाणी में आपका एक पकड़ होती है। आपका बुध 3 में हो, 6 में हो और बुध आपके मित्र राशि में हो, शनि की भी राशि में है तो वो मित्र राशि में होता है, गुरु के साथ हो तो भी अच्छा है। इसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और यदि आपका बृहस्पति दशमेश है, यहाँ पे 9 और 12 राशि है, तो आपका दशमेश जो है वो बृहस्पति हो गया। शिक्षा के कार्य में आप वकालत, स्कूल खोलें, टीचर, ट्यूशन, गुरु की शिक्षा, गुरु की स्थिति को देख करके आप अपने गुरु का जो भी कार्य होता है आप ट्यूशन करें, आप कोचिंग खुलवाएं, मित्र को ये सब करें, तो संबंधित कार्य करें, तो आपके कार्य में बहुत आगे आप बढ़ेंगे। और मित्र जो आपके जो भी आप ट्यूशन कर रहे हैं, चाहे छोटा सा कोचिंग खोलेंगे, उसमें आपको निरंतर उन्नति होगी, आपके बच्चे भी आएंगे और उसमें आप प्रगति के पथ पे चलेंगे। सप्तम से यह ग्रह संबंधित है तो आप व्यापार के काम, साझेदारी का कार्य करें और आपकी उससे उन्नति होगी। दशमेश
सप्तम भाव में है, तो ये आपके करियर में आपकी पत्नी से संबंधित, पत्नी को भी आप कोई भी व्यापार करें तो अपने पत्नी से, पत्नी का भाव, पत्नी का स्वामी यदि अच्छी जगह बैठा है तो अपने पार्टनर, अपनी पत्नी को भी आप बनाकर, या शिक्षित है आपकी पत्नी तो आप उसको भी अपने साथ थोड़ा बहुत साथ में लेके चलेंगे तो आपके भाग्य में और उन्नति होगी। ट्यूशन आप करें, शिक्षा दें, किसी को गलत सलाह ना दें, क्योंकि बृहस्पति मंत्री पद होता है, ये आकाश मंडल में राजा का मंत्री है, ये कभी भी किसी को गलत राय नहीं देता। वकालत है, बैंकिंग है, शिक्षा से संबंधित टीचर, ट्यूशन और सलाहकार जो भी होते हैं, जो अच्छी सलाह देने वाले व्यक्ति होते हैं, वो बृहस्पति से, उनका बृहस्पति होता है। इन संबंधित कार्य आप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो सब ग्रहों की कौन सी प्रकृति है, आपका कौन सा व्यापार है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। और देखिए, यदि शुक्र है आपका दशमेश, यहाँ पे 2 नंबर और 7 नंबर की राशि है, तो आप शुक्र से संबंधित कार्य करें। ऐश्वर्य से संबंधित जो कार्य होते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं वाले जो कार्य होते हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे चीज़ों का व्यापार करें, रेस्टोरेंट करें, जिससे इंसान को सुख की प्राप्ति होती है, वो कार्य आप करेंगे तो आपका व्यवसाय दिनों दिन बढ़ता रहेगा। स्त्रियों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, कपड़े, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक के जो कार्य होते हैं, और पालतू कॉस्मेटिक की चीज़ों को आप बेच सकते हैं, श्रृंगार प्रसाधन के कार्य कर सकते हैं, जनरल स्टोर भी आप खोल सकते हैं, पालतू जानवरों का व्यापार कर सकते, सिनेमा, कला, और आप अपने सौंदर्य प्रसाधन, अपनी वाणी से कला भी कर सकते हैं। आप कोई जैसे वो खोल लिए, आप डांस सिखाने वाले, नृत्य करने वाले, कोई आपने संगीत से संबंधित जो कार्य करेंगे वो भी आपके लिए फलित होगा। और शनि यदि आपका दशमेश है तो आपका शनि, आपको पता है कि शनि काला होता है, तो काला चीज़ का व्यापार आप करें, जैसे कोयला है, ऊन, चमड़ा, रबड़, पेट्रोल, तेल का व्यापार, लोहे का व्यापार, ये सब आप करेंगे तो आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। पंचम भाव पीड़ित ना हो तो शेयर मार्केट का कार्य भी आप कर सकते हैं। इसमें आपका अगर पंचम भाव आपका अच्छा हो, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट से देखा जाता है, इसका स्वामी यदि अच्छे भाव में बैठा है तो शेयर मार्केट में भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पंचम भाव यदि पीड़ित हुआ तो शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। तो इस सब ग्रहों के अनुसार हम अपना निर्णय करते हैं कि कौन सा हम व्यवसाय करें। व्यवसाय में पैसा लगाने से पहले आप व्यवसाय के स्वामी को देखें कि हमारा व्यवसाय का स्वामी कौन है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम कैसे अपने व्यापार का चुनाव करें। तो ग्रहों के अनुसार देखिए व्यापार का चुनाव हो गया। अब हम अपने नवमेश को भी देखेंगे। नवमेश की स्थिति अच्छी, भाग्य आपका साथ दे रहा है कि यदि नवमेश का स्वामी दशम में है तो अति उत्तम है। नवमेश केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो भी अच्छा है। आपके जीवन में सदैव निरंतर आपका व्यवसाय बढ़ेगा। छोटा भी आप कार्य करेंगे, आप उच्च शिखर पे पहुंचेंगे। कोई काम छोटे पैमाने पे शुरू करना चाहिए, जिससे आप निरंतर आगे बढ़ें और आपको थोड़ा सा घाटा भी हो तो आपको दुख ना लगे। छोटे मायने तरीके से आप कार्य करेंगे तो आपको उन्नति होगी। आज मैंने आपको दशमेश के 12 भाव में दशमेश आपका कौन सा ग्रह है, वो उससे संबंधित व्यापार के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो और आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी, मैं आपको जानकारियाँ देती रहूँगी। अगर आपको हमारा पसंद आ रहा है चैनल तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो मैं आपको निरंतर नई नई जानकारियाँ देती रहूँगी। नमस्कार।